70 लाख की लग्जरी कार खरीदना इजी है, क्या उसको मेंटेन करना भी इजी है? BMW, मर्सिडीज, ऑडी या रेंज रोवर, इन कार्स को देखकर सबका ड्रीम होता है प्रीमियम इंटीरियर, पावरफुल इंजन, अमेजिंग रोड प्रेजेंस। लेकिन लग्जरी कार्स की रियल कॉस्ट शोरूम प्राइस के बाद स्टार्ट होती है। इंश्योरेंस, फ्यूल सर्विस, टायर रिपेयर्स और डिप्रिसिएशन। आज टॉर्क नोवा पर बात करते हैं लग्जरी कार्स ओन करने अनहिडन कॉस्ट की, जिनके बारे में लोग कार खरीदने से पहले नहीं सोचते। नंबर 1, ऑन रोड प्राइस। सबसे पहले जो प्राइस आप ऑनलाइन देखते हो वो अनयूजुअली एक शोरूम प्राइस होती है। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, टैक्स और अदर चार्जेस। ऑन रोड प्राइस काफी इंक्रीज हो सकती है, मतलब 60 to 70 लाख की कार देखने में एक प्राइस ही लगती है, लेकिन घर लाने तक बिल और बड़ा हो सकता है, और ये सिर्फ बिगनिंग है। नंबर 2, इंश्योरेंस। लग्जरी कार एक्सपेंसिव है तो इंश्योरेंस भी जनरली नॉर्मल कार से एक्सपेंसिव होता है, और प्रॉब्लम तब ही होती है जब एक्सीडेंट हो जाए। लग्जरी कार में एक्सपेंसिव हेडलाइट, सेंसर, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। एक छोटा एक्सीडेंट और रिपेयर बिल देखकर आप सोचते हो इतना पैसा सिर्फ बम्पर या हेडलाइट के लिए, इसीलिए इंश्योरेंस को इग्नोर करना लग्जरी कार ओनरशिप में रिस्की हो सकता है। नंबर 3, सर्विस एंड मेंटेनेंस। अब बात करते हैं सर्विस की। लग्जरी कार की सर्विस मतलब सिर्फ इंजन ऑयल चेंज नहीं होता, फिल्टर, ब्रेक्स, फ्लूइड, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेशलाइज्ड लेबर, सबका कॉस्ट हायर हो सकता है। नॉर्मल कार में जो रिपेयर अफोर्डेबल लगती है, लग्जरी कार में वही रिपेयर का बिल काफी बड़ा हो सकता है। इसीलिए कार खरीदने से पहले एक क्वेश्चन जरूर पूछो, एवरेज ईयरली मेंटेनेंस कितना है। नंबर 4, टायर। लग्जरी कार में 18, 19, 20 या इवन लार्जर व्हील कॉमन है, और बड़े व्हील्स का मतलब एक्सपेंसिव टायर। इंडिया की रोड्स पर पोर्ट होल्स, बैड रोड्स के साथ साथ लो प्रोफाइल टायर को एक्स्ट्रा केयर चाहिए। एक बड़ा पोर्ट होल, टायर डैमेज, ऑलर डैमेज और फिर वॉलेट डैमेज। लग्जरी कार्स देन पोर्ट होल्स इज इक्वल टू एक्सपेंस कॉम्बिनेशन। नंबर 5, फ्यूल। लग्जरी कार में परफॉर्मेंस यूजुअली स्ट्रॉन्ग होती है, और परफॉर्मेंस का एक प्राइस होता है फ्यूल। अगर आप डेली हेवी ट्रैफिक में ड्राइव करते हो तो पावरफुल पेट्रोल लग्जरी मंथली फ्यूल बिल नॉर्मल फैमिली कार से काफी ज्यादा हो सकता है, और अगर प्रीमियम फ्यूल रिकमेंडेड हो रनिंग कॉस्ट और इंक्रीज हो सकती है। सिंपल रूल, मोर पावरफुल इज इक्वल टू पोटेंशियल मोर फ्यूल एक्सपेंस। नंबर 6, डिप्रिसिएशन। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिडन कॉस्ट में, डिप्रिसिएशन। लग्जरी कार की वैल्यू टाइम के साथ रैपिडली रिड्यूस हो सकती है। आपने कार 70 लाख में ली, कुछ साल बाद उसकी रीसेल वैल्यू सिग्निफिकेंटली लोअर हो सकती है, और यही रीजन है कि यूज्ड कार्स इतनी अट्रैक्टिव लगती है। 1 करोड़ की कार में भी 30 to 40 लाख में अवेलेबल हो, साउंड अमेजिंग राइट, बट देयर आर कैच। नंबर 7, यूज्ड लग्जरी कार का ट्रैप। यूज्ड लग्जरी कार्स खरीदना ऑटोमेटिकली बैड डिसीजन है, बट एक चीज समझना जरूरी है, आप 1 करोड़ की कार 30 लाख में खरीद रहे हो, 30 लाख की कार नहीं। उसका पार्ट्स, टायर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेंटेनेंस अब भी लग्जरी कार लेवल क्या हो सकता है। इसीलिए यूज्ड कार लेने से पहले सर्विस हिस्ट्री क्लियर करो, एक्सीडेंटल हिस्ट्री क्लियर करो, टायर और ब्रेक्स चेक करो, इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करो, और सबसे इम्पोर्टेंट स्पेशलाइज से प्रॉपर इंस्पेक्शन कराओ। नंबर 8, वारंटी के बाद। वारंटी के अंदर कार रिलेटिवली स्ट्रेस फ्री फील हो सकती है, लेकिन वारंटी खत्म होने के बाद अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स का रिस्क आपके पॉकेट पर आ सकता है। सस्पेंशन, टर्बो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन रिलेटेड इशू, प्रॉब्लम छोटी हो सकती है बट बिल नहीं। नंबर 9, पार्किंग एंड केयर। लग्जरी कार लेने के बाद उसका केयर भी इम्पोर्टेंट है। सिक्योर पार्किंग, रेगुलर क्लीनिंग, पेंट प्रोटेक्शन, डिटेलिंग, कभी कभी PPF या सिरेमिक कोटिंग, यह सब कंपलसरी नहीं है, बट एक्सपेंसिव कार प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए ओनर्स की चीजों पर एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं, और धीरे धीरे ये एक स्मॉल एक्सपेंस भी बिग नंबर बन जाते हैं। नंबर 10, EMI इज नॉट द फुल कॉस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप लग्जरी कार फाइनेंस करा रहे हो तो सिर्फ EMI मत देखो। फॉर एग्जाम्पल, EMI प्लस फ्यूल प्लस इंश्योरेंस प्लस सर्विस प्लस टायर प्लस पार्किंग प्लस रिपेयर, ये सब मिलकर एक्चुअली मंथली ओनरशिप कॉस्ट बनाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए क्या मैं EMI भर सकता हूँ, क्वेश्चन ये होना चाहिए क्या मैं कंफर्टेबली इस कार को मेंटेन कर सकता हूँ। द गोल्डन रूल। लग्जरी कार लेने से पहले एक सिंपल रूल फॉलो करो, बाय द कार यू कैन कंफर्टेबली ओन, नॉट जस्ट द कार यू कैन अफोर्डेबल टू बाय। अगर कार खरीदने के बाद हर सर्विस बिल स्ट्रेस दे रहा है तो लग्जरी कार का एक्सपीरियंस लग्जरी नहीं रहेगा। फाइनल पार्ट, लग्जरी कार ओनरशिप अमेजिंग हो सकती है, द कंफर्ट, द परफॉर्मेंस, द टेक्नोलॉजी, द रोड प्रेजेंस, बट बैच के पीछे का कॉस्ट समझना भी जरूरी है, बिकॉज लग्जरी कार का रियल प्राइस शोरूम में नहीं दिखती, वो दिखती है फ्यूल पंप पर, सर्विस सेंटर पर, इंश्योरेंस रिन्यूएबल पर और रीसेल वैल्यू के टाइम। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको यूज्ड कार BMW, ऑडी या मर्सिडीज टू गुड टू बी ट्रू प्राइस पर दिखे, सिर्फ प्राइस मत देखो, ओनरशिप कॉस्ट भी देखो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लग्जरी कार अफोर्डेबल करना अलग बात है, लग्जरी कार को कंफर्टेबली ओन करना अलग। दिस इज टॉर्क नोवा, ड्राइव सेफ, ड्राइव स्मार्ट। बाय।